गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नागरिक शास्त्र में चैप्टर नंबर 3 राज्य शासन किस प्रकार काम करता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम लोग उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आपको विधायक से संबंधित विधायक का चुनाव, विधायक कौन होता है, उसका किसी भी बहुमत दल का नेता कौन होता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी टॉपिक से संबंधित एक उस सभा का के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विधायक बहुमत दल के, कुछ मंत्रीगण और विपक्ष के कुछ विधायक, जहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित आने वाली परेशानियों के बारे में अपने अपने क्षेत्र के विधायक अपना पक्ष रखेंगे और उस टॉपिक पर बहस होगी। तो आज हम लोग विधानसभा में एक बहस के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये बहस किस प्रकार होती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर सामान्य रूप से लें तो किसी भी प्रकार की कोई सभा हो और उस सभा के अंदर पक्ष विपक्ष बैठा होता है। पक्ष विपक्ष होने के उपरांत वहाँ पर कोई ऐसा एक टॉपिक होता है जिसके बारे में अध्ययन होता है और उससे संबंधित होने वाली परेशानियों का सामना किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में अपने अपने पक्ष रखे जाते हैं। और इसी प्रकार की सभा में होने वाली घटनाओं अथवा होने वाली स्थिति से अवगत होने के बाद पता चलता है कि किस टॉपिक से संबंधित समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए। तो यहाँ पर आज हम लोग विधानसभा में एक विधानसभा आपका कि राज्य का एक सदन है, जिसमें 2 सदन बताए थे, विधानसभा और विधान परिषद। चूँकि विधायक है वो विधानसभा का सदस्य होता है, इसलिए यहाँ पर उन विधायकों की आपस में बहस होती है। और जो आपको एक उदाहरण के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी उदाहरण बताया गया था, उसी पर चर्चा होगी कि विभिन्न क्षेत्रों में किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ पर अपने अपने पक्ष, प्रत्येक क्षेत्र से आने वाले विधायक अपने क्षेत्र की स्थिति के बारे से में जो अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, उसको अवगत कराएंगे और हम अपनी समस्या रखेंगे और अपने क्षेत्र के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने के लिए सुझाव देंगे। इस प्रकार कई अन्य प्रकार के यहाँ पर बातचीत होगी, जिसके माध्यम से वहाँ की स्थिति का जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय की विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा। हमने पहले भी हम लोग इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हर विद्यार्थी की, हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है उसको देखने के लिए। तो यहाँ भी विद्यालय में कुछ छात्र छात्राएँ थे जो विधानसभा में जाकर के वहाँ की बहस के बारे में से अवगत होना चाहते थे। तो इसलिए वो अपने अध्यापक के साथ और अपने गार्जियंस या अभिभावक के साथ वहाँ पर जाने का मन बना लिया था उन्होंने, और वो विद्यार्थी वहाँ पर गए भी। जैसे यहाँ पर उदाहरण में आफरीन सुजाता और
सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। अब राजधानी की यात्रा, क्योंकि प्रत्येक राज्य की एक राजधानी होती है, हर प्रदेश की एक विधानसभा होती है और जहाँ विधानसभा होती है वो वही उस राज्य की राजधानी होती है। तो क्योंकि विधानसभा राजधानी के अंदर होगी, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ विधानसभा है। तो इसी प्रकार से विधानसभा को देखने के लिए, विधानसभा में जो बहस होती है उसको देखने के लिए, किस प्रकार से होती है इसके बारे में अध्ययन करने के लिए कुछ छात्र छात्राएं वहाँ पर विधानसभा के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी, क्योंकि विधानसभा जहाँ पर जिस तरह की सभाएँ होती हैं तो एक तरह से ऑडिटोरियम होता है। जैसे हमारे विद्यालय में एक बड़ा सभागार है जहाँ पर हम लोग प्रेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी कभी कभी आपकी मीटिंगें होती हैं। आपने देखा कि अन्य हमारे संगठन से संबंधित जो सभाएं होती हैं वहाँ पर आयोजित होती हैं, क्योंकि हमेशा एक ऐसे माहौल में सभाएं की जाती हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्थान हो, लोगों को बैठने के लिए और सुविधाएं हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और बड़ा सा हॉल भी हो। तो इस प्रकार से जो विधानसभा था वो भी एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे विधानसभा में देखने के लिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी जांच भी होती है। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया, क्योंकि एक राज्य स्तर पर होता है और ऐसी जगह में जो भी लोग जाते हैं उनकी पहले से चेकिंग होती है और सुरक्षा जांच उनकी होने के बाद उनको ऊपर ले जाया गया। और वहाँ पर जैसे आपने कुछ ऑडिटोरियम होते हैं, जैसे पिक्चर हॉल होता है, तो नीचे एक आपका होता है फर्स्ट क्लास, उसी तरह से एक ऊपर पोर्शन होता है, बालकनी होती है। तो उस भव्य जो विधानसभा का वो स्थल था, यानी सभागार जो था, वहाँ पर नीचे तो सारे विधायक पक्ष बैठे हुए थे और कुछ श्रोतागण थे जो वहाँ पर इस बहस को सुनने के लिए जाते हैं। उनके लिए स्थान अलग से बनाया जाता है, ऊपर साइड एक बालकनी बनी, वहाँ से बैठ कर के वो देख सकते हैं। तो वहीं पर उन बच्चों को ले जाया गया जहाँ से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कें, जो डेस्क होती हैं, अनेक कतारें लगी, जैसे आपके अभी सीट होती है, बेंच होती है और सीट इस टाइप होती है, इस टाइप की डेस्क भी होती हैं। लेकिन डेस्क में क्या होता है, कुछ स्पेस भी होता है जिसमें अपने जो विधायक अपने सामान वगैरह जो मटेरियल्स होते हैं उनको भी वहाँ पर रख सकते हैं। इस प्रकार की पहले स्कूलों में इसी प्रकार की डेस्क चलती थी, तो उस प्रकार के उनके कतारों में लगी थी और सभी लाइनों में, कतार का मतलब होता है लाइन, रोज़ वहाँ पर। और यह विधानसभा उन दिनों के किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। तत्कालीन मतलब करंट, जो वर्तमान में स्थिति उत्पन्न हो रही थी उससे संबंधित बहस थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अधिकार होता है, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष पार्टी के हों, दोनों अपनी अपनी समस्याओं के निदान ही तो अपनी अपनी राय रख सकते हैं। क्योंकि निर्णय उसका अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष पर निर्भर होता है वो किस निर्णय पर, किसके सुझाव को माने और क्या निर्णय दे। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं, यानी अपनी राय व्यक्त करने के लिए दोनों प्रकार से कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, उसको भी कर सकते हैं, और यदि उससे निदान हेतु के पास यदि कोई सुझाव है, उन सुझाव को भी हम दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सुझाव में क्या दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त कराना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं।
क्वेश्चन करते जो मंत्री होते हैं वो, क्योंकि हर विभाग का मैंने बताया था आपको कि प्रत्येक विभाग का एक मंत्री नियुक्त किया था, जैसे शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ठीक है, और आपका और भी बहुत सारे विभाग हैं, उनके सबके एक मंत्री होता है। मंत्री के बाद फिर उनके प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, ठीक है, और मंत्री वर्ग वगैरह वहाँ की सुविधाओं को उनको मुहैया कराते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, और उनको आश्वस्त करते हैं, मतलब उनको बताया भी जाता है। जब अपने सभी लोग राय और सुझाव दे देते हैं तो वो ये भी निश्चित करते हैं कि इसके लिए हम जरूरी और आश्वस्त व सही कदम उठा रहे हैं। और ज़रूरी कदम उठाने जाने से मतलब क्या होता है कि उनके लिए हम निर्णय ले रहे हैं, और निर्णय कौन लेता है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। क्योंकि सरकार तभी एक सरकार सफल हो सकती है जब जनता की समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से कर सकती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों या उन्हें देखते पढ़ते भी हैं, जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्री गणराज्य हमारा है, तो इसलिए विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं? विधायक होते हैं। तो मैंने बताया तो अब ये मंत्री जो मुख्यमंत्री ये भी हैं, ये भी विधायक, ये भी हमारे द्वारा चुन करके विधायक के रूप में जाते हैं। लेकिन उस जो दल जीत जाता है उसका जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहायता से अन्य विधायकों में से जिनको उचित समझते उनको मंत्री पद की शपथ ग्रहण कराते हैं। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय लिख सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह का अधिकार उन्हीं का होता है, यानी मंत्री और मुख्यमंत्री इन्हीं की सलाह से होता है कि हम उसको जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करनी है, तो हम कोई सुविधाएं उनको मुहैया करा रहे हैं, तो उसके लिए हम किस प्रकार हमें धन खर्च करना है, कहाँ पर करना है, कैसे उनका, ये सारे अधिकार मंत्री और मुख्यमंत्री के पक्ष में ही होते हैं। अब यहाँ पर बहस प्रारंभ होती है। विधायक नंबर 1 ये अखंडगांव निर्वाचन क्षेत्र से हैं, और ये इनका कहना है पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने अपना परिचय दिया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब खड़ा होता है सभा में तो अपना परिचय देता है। आपके विद्यालय में भी कभी कभी सभाएँ होती तो परिचय देना पड़ता है, आपको भी बुलाया जाता है क्लास के अंदर, तो टीचर आपसे कहता है तो अपना परिचय आप देते हैं, सेल्फ में भी आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो वो अपना परिचय बताता है कि मैं अखंडगांव के निर्वाचन क्षेत्र से हूँ, और हमारे यहाँ अपनी समस्या बताता है कि पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई भी उपाय नहीं हुआ, कोई भी वहाँ पर सुविधा नहीं पहुँची है। तो इसलिए उन्होंने उनको अवगत कराया कि ये सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि इतनी बड़ी स्थिति होने के बावजूद भी सरकार उसके लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि सरकार को इसके बाद जानकारी हो, वहाँ तक सूचना पहुँची कि नहीं पहुँची है। तो वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी और सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, यानी अब ये डायरेक्ट सरकार पर क्या कर रहे हैं, पूरा एक तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि मतलब उनके लिए एक शर्मनाक स्थिति है सरकार बनने के बाद, और ये स्थिति राज्य के अंदर हो रही है। जो अपने प्रौद्योगिकी और जो अपने को एक तकनीकी दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही सरकार, उसके कार्यकाल में ऐसा भी हो रहा है कि हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। वैसे तो हैजे जैसी साधारण बीमारी है, लेकिन यदि इसका निदान ना किया जाए तो ये बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। कोई भी बीमारी छोटी तब होती है जब सारी सुविधा हमारे पास हो, बड़ी तब हो जाती है जब हमारे पास कोई भी सुविधा ना हो। तो हैजे की बीमारी के लिए मैंने बताया था, ये प्रदूषित पानी या पानी की कमी के कारण होता है। तो बताया हैजे जैसी साधारण बीमारी है उसको रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान भी, क्योंकि वहाँ पर सारे मंत्री बैठे हुए हैं, तो वो उनकी ओर स्वास्थ्य मंत्री को इशारा करके कहते हैं कि हम उनको इसका की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाएं। यानी अब उन्होंने अपनी क्वेश्चन कर दिया और सरकार पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और एक सुझाव भी दे दिया कि ऐसा उनको करें, या और उनको आगाह भी कर दिया कि ज़रूरी कदम उठाएं।
इसी प्रकार दूसरे विधायक आते हैं, विधायक नंबर 2। अब इनका क्या हुआ, इन्होंने अपना परिचय दिया, ये भी दूसरे कहीं किसी इस क्षेत्र से हैं। तो उनका प्रश्न क्या था कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी ख़राब है। यानी यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित थी जो भी परेशानी, उनके बारे में अवगत कराया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों की दशा बहुत ख़राब है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति नहीं कर रही है। यानी जिस बीमारी की, उससे बीमारी के कोई विशेषज्ञ नहीं है, या कोई नर्स का अभाव है, या डॉक्टर नहीं है, अच्छे डॉक्टर वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, दवाई मेडिसिन से संबंधित जो भी समस्या है उनके बारे में वो अवगत करा रहे हैं। और मैं यह जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं। यह संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि इस पे कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रहा, और इससे क्या हो रहा है, ये एक बड़ी महामारी के रूप में एक बड़ा रूप ले चुकी है। जैसे वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक महामारी कोविड-19 से लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो ये भी सब हो रही। क्यों ये धीरे धीरे बढ़ रही है? क्योंकि इसके निदान करने के जो उपाय हैं वो उनको भी नहीं हो पा रहे, वैक्सीन वगैरह नहीं आ पा रही, किसी कारणवश नहीं बन पा रही है, या उसके सिम्टम्स सही नहीं पाए जा रहे हैं। क्योंकि हम किसी का उचित उपाय हम तभी कर सकते हैं जब हमें उस बीमारी के बारे में पूर्ण पता चल जाए, उसके सिम्टम्स पता चलें, उनके लक्षण पता चलें। तो कभी लक्षण ये अलग तरीके से आते हैं, कभी वो लक्षण व्यक्ति में है और लेकिन वो नेगेटिव आता है, किसी में लक्षण नहीं है वो पॉजिटिव आता है। तो ये क्लियर नहीं हो पाता है, इसकी वजह से ये टाइम और बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार से उन्होंने अवगत कराया। इसी प्रकार तीसरे विधायक नंबर 3 आते हैं और वो अपने विचार रखते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तोल पट्टी में भी पानी की कमी। तोल पट्टी कोई क्षेत्र है, वहीं पर उस क्षेत्र से आए, उन्होंने अपने वहाँ की समस्या बताई। उन्होंने भी पानी की कमी से बताई। उन्होंने बताया कि औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, क्योंकि ये भी जब कि कितने पानी के टैंकर वहाँ भेजे जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सरकार के पास ने आदेश किया कि भाई 1000 टैंकर भेजे हमने, और पता चला वहाँ पर 100 जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में किसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो इसीलिए समय समय पर अगर हम एक सभा के रूप में सब इकट्ठे होकर बात करते रहते हैं तो सारी जानकारी मिलती है। हम लोग भी आपकी गार्जियन से बात करना चाहते हैं, या गार्जियंस को भी इसको विद्यालय बुलाने का कारण ये होता है कि आपस में आप लोगों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सके, उनको प्रत्येक गार्जियंस को अपने बच्चे के बारे में जानकारी हो, ठीक है, विद्यालय की स्थिति के बारे में जानकारी हो, हर उसके बारे में जानकारी हो। इसी प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में आना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ से जो भी कमियाँ होती हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। ये भी कहा गया कि कितने, अब उनकी भी संख्या में बताएं। अब यहाँ क्वेश्चन वो कर रहे हैं, यानी इनको इस बात की यदि उन्होंने कराया होगा तो जो इसका मंत्री होगा उसको जानकारी होगी कि क्षेत्र में हमने क्या व्यवस्था करवाई है। यदि नहीं कराया तो नहीं होगा। भाई कितने को तालाब जिनको सफाई करवाई जिससे उनमें संक्रमण मुक्त हो जाए। कभी ज़रूरी नहीं होता तो कुआं तालाब का पानी स्वच्छ हो, ख़राब होता है, जानवर भी इससे, तालाबों में जानवर वगैरह उसका यूज़ करेंगे तो वो भी उनकी मृत्यु हो सकती है। इसी क्रम में आगे विधायक नंबर 4 आते हैं और वो भी अपना पक्ष रखते हैं। उनका भी कहना यही है कि मेरे साथी समस्या को, अब उनका क्या कहना क्या है, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़कर बता रहे हैं। इसका मतलब क्या आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम बताते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर जो इससे पहले व्यक्ति बोल रहे थे, विधायक बोल रहे थे, वो विधायक स्वाभाविक रूप से विपक्ष पक्ष थे। और ये पक्ष के होंगे, ये पक्ष के हो सकते हैं, या भी ये विधायक कोई मंत्री भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS की, यानी ये उसके का जवाब दे रहे हैं, ऐसा काम किया गया है। तो इसका मतलब वहाँ पहुँचा नहीं है, या इससे पहले विधायक बोल रहे वो कहीं ना कहीं
झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये पक्ष में, तो पक्ष का व्यक्ति वो अपने पक्ष में ही बोलेगा। तो इस प्रकार से ये बहस होती है। लेकिन अब चाहे वो पक्ष में साबित तो तभी होगा। अभी मान लो, अभी आपका पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चों ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया 2 तारीख को। अब वो कुछ लोग बात करती कि हमें पता नहीं था, नहीं, लेकिन हमको मालूम था, क्योंकि हमने जब ऐड किया बच्चों को तो उसमें सारे बच्चों के नाम थे। और जो मैसेज मैंने इसीलिए एक मैसेज पर्सनल किया और उसको चेक कर लिया मैंने कि जितने बच्चे हमारे अटैच थे सारे बच्चों ने रीड कर लिया, तो हम तो सेटिस्फाई हो गए। अब आप झूठ बोलेंगे, हम आपको प्रूफ दिखा देंगे सामने लाके कि देखिए हमारे पास ये प्रूफ है, हमने इस डेट मैसेज किया था और आपने सब ने पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा, आपके घर के मेंबर ने पढ़ा। जिसने पढ़ा उसको आपको सुविधा देनी चाहिए थी, यदि ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, तो उस तरह से अगर ऐसा हुआ है तो इनको साबित करना पड़ेगा। और जो इससे पहले विधायक बोल रहे थे वो अपना स्टेटमेंट देंगे और वो दिखाएंगे कि वास्तव में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा है तो दोनों लोगों के जो बीच में, जिसके द्वारा जो वर्कर्स होंगे उनके माध्यम से कहीं गड़बड़ किया गया है। तो इनका भी कहना है कि पैकेट बांटे जा रहे ORS से घोल होता है पानी में पीने बच्चों को पिलाने के लिए, क्योंकि हम जो हैज़ा बीमारी होती है वो प्रदूषित पानी से होती है। इसीलिए हमेशा जब हैज़ा वगैरह या ऐसी कोई दिक्कत होती है, आपको डायरिया वगैरह हो जाता है, उस कंडीशन में हमेशा हमें क्या करना चाहिए, बॉयल पानी का यूज़ करना चाहिए। बॉयल पानी हमको पीना चाहिए। ठीक है, उसमें जर्म्स अगर होते तो वो मर जाते हैं। तो यहाँ ये बताया कि ये सब सारी सुविधाएं यहाँ से मुहैया कराई जा रही हैं। सरकार लोगों की मदद भी कर रही थी। ये पक्ष पार्टी के विधायक थे, जो सत्ताधारी पार्टी थी उसके थे विधायक। अब अगले विधायक आते हैं नंबर 5। हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की जो हालत है बहुत खस्ता है। यानी जो सुविधाएं हैं वो न मात्र, मतलब बिल्कुल किसी मात्रा में वो नहीं पहुंच रही हैं। क्या दिक्कत है, कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा कर्मचारी नहीं, पिछले कई सालों से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर भी चले गए हैं। ये शर्मनाक स्थिति बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमें यह कैसे सुनिश्चित कर लें कि प्रभावित क्षेत्र में सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाए। उनका कहना है कि कैसे हम ये निश्चित करें, हमें आप ये बताएं कि ये ORS घोल के जो पैकेट भेजा जा रहे हैं वो सभी तक पहुंच जाए। तो अपनी अपनी यहाँ पर सभी विधायक अपनी बात रख रहे हैं। विधायक नंबर 6 आते हैं, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह सरकार। फिर ये देखो, ये विरोधी पक्ष से पहले थे और ये फिर पक्ष के आ गए। इनका क्या कहना है, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अभी ये उल्टा बार हो गया। किस पे हो गया, क्योंकि जो विपक्ष पार्टी बैठी हुई है वो इस पार्टी से पूर्व में वो पार्टी सत्ता में थी। ये आप भी देखते, आए दिन समाचार पत्रों इन सब में देखते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण किया जाता है। ठीक है, तो कभी दोषारोपण किया, कभी कभी वास्तविकता भी होती है, कुछ चीज़ों में वास्तविकता भी होती है। लेकिन वास्तविकता को पता तभी लगाया जा सकता है जब आदमी उसको गहराई से जाए। जैसे अभी हमने अब एक एग्जाम्पल आपको आपसे संबंधित दिया, तो हम गहराई तक पहुँचे ना। हमें डाउट लग रहा, हम आपको डायरेक्ट आपकी पेरेंट से बात करें, और पेरेंट को कोई डाउट लगा, पेरेंट हमसे बात करें, तभी तो आपकी स्थिति के बारे में पूरा जानकारी मिलेगी। तो हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया। अब ये सरकार पक्ष के विधायक हैं, इन्होंने कहा कि विजय करिए, हमने पिछली सरकार में तो कोई ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार जैसी है हमने साफ़ सफाई बहुत जोर दिया, चारों तरफ साफ़ सफाई है। इस प्रकार से अपने अपने पक्ष वो रखते जा रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा एक चित्र बना हुआ है। ये जो भी नंबर 1, नंबर 2, 5 दे रखे, ये कोई विधायक हैं जिन्होंने अपने अपने पक्ष रखे हैं। ये डेस्क बनी हुई है, ये सारे इनके डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, क्योंकि यहाँ कभी कभी बहस देर रात तक होती है, तो यहाँ इनके साथ लैंप वगैरह रखे होते हैं लाइट वगैरह के लिए, क्योंकि विधायक ज़रूरी नहीं होता कि यंग हो, कभी कभी एजेड भी लोग होते हैं। ठीक है, तो अब उनको देखने पढ़ने में असुविधा ना हो, तो सारी जो सुविधाएं उनको भी ध्यान रखा जाता है। और अपने अपने ये सारे ये पक्ष रखे दिए, नंबर 5, 6, इसी तरह इधर नंबर 2, नंबर 3 हो गए ये। तो ये अलग अलग अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। ये देखिए नंबर 2, नंबर 3, इन्होंने सभी ने अपने अपने पक्ष रखे। ये एक तरफ विपक्ष पार्टी बैठी हुई, एक तरफ पक्ष बैठी हुई है। ये तो यहाँ पर अपने अपने सभी पक्ष रखे इन्होंने।
तो आज हम लोगों ने ये एक चीज़ क्या देखा, पक्ष के बारे में, पक्ष और जो बहस हो रही थी पक्ष विपक्ष ने अपने रख के। तो इसी प्रकार से उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा, सदस्य का मतलब जो विधायक होते हैं, सदस्य द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, हमने बताया तो नहीं बताया, क्योंकि वो अपनी वहाँ की स्थिति को ऊपर तक पहुँचाए, उनका दायित्व होता है। और सामान्य भाषा में अगर कहा जाए, सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से है। सरकार अकेले कोई एक वो नहीं है, लेकिन शासन व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए भी कहा गया राज्य शासन कैसे काम करता है, तो राज्य शासन काम ऐसे ही करता है, विभागों और मंत्रियों के सहयोग से तभी शासन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। जो उनके प्रभारी हैं, जो उनको दायित्व दिए गए हैं, उनका सामूहिक को प्रमुख को जो है मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में यही सरकार का एक कार्यकारी हिस्सा है, यानी कार्यपालिका कहलाता है। क्योंकि कार्यपालिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, और न्यायपालिका का काम क्या होता है, न्याय दिलाना। और जो व्यवस्था का विधायिका होती है उसको क्या होता है, प्रबंधीकरण करना, उसका प्रबंध करना। तो विधायिका के रूप में सरकार के कार्यकारी हिस्से में काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसकी जांच भी करते हैं। जैसे कि अपने पाठ में प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो मुख्यमंत्री, यानी ये मुख्यमंत्री कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख कहलाता है। और दूसरा, ये जो बहुमतधारी या सत्ताधारी पक्ष होता है उसका जो नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो आज हम लोगों ने एक ऐसी बहस के बारे में देखा जो स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा किया था। अपने सभी विधायकों ने अपने अपने पक्ष रखे हो, चाहे वो विपक्ष पार्टी के हों या पक्ष पार्टी के हों, सत्ताधारी के हों। तो आज आपका ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग इसी चैप्टर्स में अगला टॉपिक उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।